बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स की 17 क्लास है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप लोगों ने पिछली क्लासेस को अच्छी तरह से सुना होगा और जिस तरह का हमने काम किया है उसी तरह पर आपने भी प्रैक्टिस की होगी। आज की वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। आखिर में एक अहम टिप दूंगा जो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो आइए बगैर वक्त ज़ाया करते चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ और कुछ टूलों को समझते हैं। उन टूल्स के बाद इंशाल्लाह अब कल से हम यानी आज से हमारी तो क्योंकि आज दूसरी क्लास अपलोड होगी ना 18 क्लास, तो 18 क्लास से प्रैक्टिकल काम शुरू करेंगे। तो आइए जी कोरल ड्रा ओपन करते हैं। 2021 वाला वर्जन है, ठीक है, और 64 बिट वाला है। इसी तरह से ये ओपन होगा और ओपन होते में कुछ वक्त ले लेता है अक्सर, तो इसके लिए आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। क्योंकि वो सिस्टम पे भी होता है कि कुछ सिस्टम हैवी नहीं भी होता और कुछ हैवी भी होता है, तो इसीलिए फिर ये चीज़ें होती रहती है। और अब भी ये हैंग होके चल रहा है, मैं नोट कर रहा हूँ इस चीज़ पर थोड़ा सा। अच्छा, तो कौन से टूल समझते हैं और उसके किन टूलों को समझने की ज़रूरत है और उसके बाद हम प्रैक्टिकल कैसे काम शुरू कर सकते हैं वो इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। वीडियो को पूरी गौर से सुनिएगा, एंड तक लाजमी देखा करें। आप में से बहुत से लोग वीडियो 2 मिनट 3 मिनट की देख के छोड़ देते हैं, जो मुझे पता लग जाता है। तो वीडियो को एंड तक ये लाजमी देखा करें क्योंकि मैं भी आप लोगों के फ़ायदे के लिए ही बना रहा हूँ, तो इसीलिए एंड तक देखिए। सबसे पहले देखेंगे हमने इधर से ये टूल्स समझ लिए थे, ठीक है, लेकिन इसमें से भी कुछ रह गए थे और ये क्रॉप और ये चीज़ ये भी रह चुके हैं। और जूम टूल का आप समझ सकते हैं कि एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग में एक अहम हिस्सा, आधा हिस्सा समझे या अहम हिस्सा समझे, वो जूम टूल अदा करता है अपना किरदार, ठीक है। फ्री हैंड टूल, इस तरह ये भी पेंसिल टूल है ये। तो ये इधर जितने भी टूल हैं ये सारी मेहनत वाले टूल हैं। इनसे काम हम कैसे ले सकते हैं वो उनका आसान तरीका। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई मैं अच्छा सिखा रहा हूँ या मैं सबसे आसान तरीका सिखा रहा हूँ, मुझसे अच्छे भी सिखा रहे हैं और मुझसे आसान तरीके भी बहुत से लोग सिखा रहे हैं। आप उन पर भी जाके सर्च कर सकते हैं। मैं मुझसे तो जितना हो सकता है मैं अपनी तरफ से उतनी ही कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी ये मेरा कोई इसमें नहीं है ज्यादा कि मैंने ये अच्छा सीखा है वो, ये सब मेरे अल्लाह का करम है और ये सब कुरान पाक की बरकत है जो मैं समझता हूँ। मेरा इसमें किसी किस्म का कोई कमाल नतीजा नहीं है। अच्छा, इसके बाद जी हम एक रेक्टेंगल टूल लेते हैं, ठीक है। और रेक्टेंगल लेने के बाद इधर ब्लू लेना चाहे तो ये इसका ये कोड बता रहा है ब्लू का। अब आपको ब्लू मिसाल के तौर पे ब्लू कलर भूल चुका है तो आप कोड को कॉपी करके उधर ले जाए गूगल में और पेस्ट कर दें। अच्छा, मैं जी एक अहम चीज़ आपको बता दूं कि गूगल के अंदर अब बहुत इजीली तरीके कुछ निकाल दिए गए हैं। मैं आप लोगों को तफसील के साथ तो नहीं बताना चाहता, लेकिन क्योंकि और भी क्लासेस करनी है तो, लेकिन मुख्तसर एक अहम शॉर्ट टिप मैं आपको बता देता हूँ कि गूगल में जाके आप सर्च करें इधर, जैसे मैं करता हूँ सियान कलर कोड, ठीक है। अब ये देखें कि उसने मुझे इतने कोड सर्च करके दे दिए, ठीक है, लेकिन इस चीज़ में बाद में आएंगे। ये देखिए ये सियान कलर का ये कोड है, ठीक है। इधर ये बता रहा है कि ये कोड्स हैं और ये कोड जब आप गूगल पे कॉपी करके डालेंगे तो यही कलर्स आपको मिल जाएंगे, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये देखें ये फुल डार्क है, कहीं कम डार्क आ रहा है, कहीं उससे भी कम आ रहा है, कहीं उससे ज़्यादा हो रहा है, कहीं तो फुल सियान ही नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वो यही चीज़ें हैं, ये चीज़ें समझने की होती हैं। जब इंशाल्लाह आप अच्छे तरीके से जब समझ जाते हैं तो उसके बाद आप लोग आसानी से काम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, गूगल पे चले, सॉरी कोरल ड्रा पे चले जाते हैं और मैं पी करता हूँ, पी के बाद F4 करता हूँ। ये एक अहम टिप है और एक अहम हिस्सा, और ग्राफिक डिजाइनिंग में आधा हिस्सा आप इसे समझ सकते हैं। वो कैसे कि जब तक आप जूम नहीं करेंगे तब तक आपको भाई डिजाइन की बिल्कुल भी बोले समझ नहीं आएगी, ठीक है। अब ये देखिए इतनी दूर में मैं एक डिजाइन बनाता हूँ तो मुझे ये समझ नहीं है कि ये वाला हिस्सा ऊपर जा रहा है
ये वाला नीचे आ रहा है, मुझे पता नहीं लग रहा जब तक मैं जूम नहीं करूँगा। अब जूम करो। अच्छा, तो उसके बाद नीचे कर दे और कोई भी अब कलर लगा दे। अब आप कहेंगे कि वीडियो भी बार बार लगा रहे तो मैं ग्रीन लगा लेता हूँ इस बार में। ये एक वाज़ेह कलर आपको इधर नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, तो शेप टूल है ये। शेप टूल का मैंने आपको पहले भी एक तरीकाकार बताया हुआ है, ठीक है। तो शेप टूल के साथ कर्व होता है। वो कब होता है कर्व? ये अभी कर्व नहीं है, कर्व के मूड में नहीं है, अभी कंट्रोल क्यू नहीं है। कंट्रोल क्यू करेंगे तो कर्व होगा जाके भाई, ठीक है। इस चीज को लाजमी नोट कर ले। अच्छा, आप मैं एक शेप आपको बना के दिखाता हूँ अब, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक अल्लाह भला करे आपका, ये मैं ना इतना कर देता हूँ। और इसमें मैं आपको है ना एक शेप बना कर दिखा देता हूँ, कोई भी एग्जांपल के तौर पे। कंट्रोल प्रेस करें कीबोर्ड से, कंट्रोल पकड़ के शेप टूल फेंक दें, इतना सा कर दें और इधर भी इतना सा कर दें। तो ये देखें, ये आपकी एक किस्म की शेप तैयार हो गई। और इसमें जो टेक्स्ट आप लिखना चाहें आप अपनी मर्जी से भाई इजीली तौर पर लिख सकते हैं। और पिक टूल के अंदर एक नया टूल भी अब मैंने देखा है, जी से मैं ना आपको कुछ लिख के भी दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया रह जाए। आप कहेंगे भाई ये हमें तो कहता है पता नहीं खुद करता होगा यही, तो इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ। मैं अपने चैनल का नाम लिख लेता हूँ क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ जल्दी से यार सब्सक्राइब करें। उसके बाद हम कोई और नाम लिखेंगे, ठीक है। ठीक है, बी ये बोल्ड है, बी बोल्ड। अब इसकी बोल्ड की क्या ट्रांसलेट है? इसकी सिर्फ एक आधी सी लाइन भी नहीं है, इसकी है मेक द टेक्स्ट बोल्ड। अब मेक बना, द टेक्स्ट यानी कोई लिखाई, बोल्ड, बोल्ड का मतलब होता है मोटाई में, ठीक है। वो जो होगा वो साफ साफ वाज़ेह। अब हम अक्सर अखबारों में देखते हैं कि मोटी सुर्खी आई होती है, तो वो ये मैं नहीं कह रहा कि ये चीज़ें बहरहाल होती इसी की तरह है, कोई ऊपर चीज़ होगी तो ये भी इसी टूल के जानिब में काम आता है, ठीक है। अली इब्राहिम स्टूडियो, अब ये नज़र नहीं आ रहा पीछे बैकग्राउंड, वो हम रेड कर देते हैं। अब ये देखिए, अब वाज़ेह नज़र आ रहा है अली इब्राहिम स्टूडियो, ठीक है। इस चीज़ को लाजमी याद कर दें और इसकी आउटलाइन इधर से रिमूव करें। थोड़ा सा मजीद अगर आपने किसी चीज़ में खूबसूरती बनानी हो तो आप यूँ कर सकते हैं भाई कि इधर शिफ्ट पकड़ के माउस का लेफ्ट क्लिक करने के बाद यूँ प्रेस करें और येलो कर दें और इसके बाद जी अल्लाह भला करे आपका शिफ्ट पे जब कर दें। अब ये देखें, ये एक किस्म की चीज़ बन चुकी है और ये देखें आप कि कितनी, हाँ जी आउटलाइन ये कितनी यूनिक खूबसूरत हो चुकी है, ठीक है। आउटलाइन अगर आप कोई और लगाना चाहें तो आप वाइट लगा दें, वाइट के बाद नीचे जब वो डबल ये होती है डबल आउटलाइन, ठीक है। तो इसी हिसाब से भाई आप लोग ये इजीली काम कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है बात यहाँ तक समझ आ जानी चाहिए और आ गई होगी। अच्छा, इसके बाद हम इसे रिमूव कर देते हैं, बल्कि रिमूव नहीं करते बल्कि हम दूसरे पेज पे चले जाते हैं। अब आप लोगों को अगर कंट्रोल एन करेंगे न्यू फाइल और ये नया पेज, नहीं बिल्कुल भी नहीं, इसी फाइल के अंदर ही हम नया पेज बनाएंगे। कैसे? तो आइए वो बनाते हैं। कोई बनाने का तरीका नहीं है, बस इधर आपके नीचे या ऊपर प्लस ये वाला जो आइकन होगा इसी के साथ ही आप माउस का लेफ्ट क्लिक करेंगे, आपका नया पेज बन जाएगा इसी फाइल के अंदर। इससे क्या होता है, कंप्यूटर पे ज़रा बोझ नहीं पड़ता और वर्जन में किसी किस्म की कोई कमी नहीं रहती, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि हम इलिप्स टूल ले लेते हैं क्योंकि आप कहेंगे बार बार ये एक ही टूल आ रहा है तो क्यों, तो ये P करते और F4। अब क्या करें, अब पिक टूल के अंदर मैंने अभी नया टूल देखा है, मेरे ख्याल में यह नया मुतारिफ कराया है या पता नहीं कैसे, बहरहाल मुझे इस चीज़ का कोई नहीं है, लेकिन मैं बस मैंने अभी बिल्कुल अभी देखा था जब सेकंड टेक में था। तो क्योंकि ये टेक में एक वीडियो बनती है, जब इंशाल्लाह हम वीडियो एडिटिंग का कोर्स करेंगे तो तब मैं आपको बताऊंगा कि
तब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक वीडियो बनाने में हमारे कितने टेक लगते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, F4 कर दें। और जब इंशाल्लाह हम वीडियो एडिटिंग में आए तब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक वीडियो बनाने में कम से कम कितने टेक होनी चाहिए और कितने मिनट की वीडियो होगी, तो वो इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। और तस्वीर से कैसे वीडियो में ले, ये सारी चीज़ें वीडियो एडिटिंग कोर्स कराएंगे। जो हजरात वीडियो एडिटिंग में होंगे उनको पता होगा कि वीडियो एडिटिंग में भाई कितनी मेहनत लगती है और कितना वक्त लगता है। एक किस्म का आप समझ लें कि आपको उसके लिए मोबाइल को फुल चार्ज करना पड़ता है, लैपटॉप फुल चार्ज हो, इधर से चेकिंग उधर से। तो ज़रूर अगर किसी ने कोई वीडियो एडिटिंग सीखी हो, थोड़ी बहुत भी कहीं से सीखी होगी ना, उसे भी आइडिया होगा कि वीडियो एडिट करने में मेहनत लगती है। ठीक है, अच्छा ये खैर बात इधर दूसरी साइड में चली गई कि ये पिक टूल के अंदर थर्ड टूल भी आ चुका है। तो थर्ड टूल इस तरह का है कुछ कि ये लेके आप यहाँ जाएं, ये देखिए ये घुमा रहा है, यानी कि ये एक, ये देखिए ये अभी कुछ नहीं हो रहा है इसे, क्योंकि ये खड़ा है, ठहरा हुआ, मैंने कुछ नहीं कर रहा। लेकिन ये देखें ये टूल से इस तरह से बना रहा है, ये देखिए उधर घूमी जा रहा है, कभी यूं कभी वर्टिकल कभी हॉरिजॉन्टल, तो कभी 1.80 डिग्री पे जा रहा है या 3.60 पे। देखिए इस तरह से बना जा रहा है, यानी कि वो चीज़ रुक नहीं रही, इस टूल से बन रही है। ठीक है, ये देखिए इसी के साथ ये, ठीक है। तो अब मैं एक छोटी सी चीज़ आपको बना के दिखा देता हूँ। किसी किस्म का कोई डिज़ाइन नहीं होगा, बस ऐसे ही हम बना लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। बात करने का मकसद ये है कि समझ आ जाए। ठीक है, किसी भी किस्म भाई कोई शेप बना दें, जरूरी नहीं है इस किस्म की बनाए, आप किसी भी किस्म की बनाए, या थोड़ा सा हम ना इसे काट के हम रेक्टेंगल ले लेते हैं। ठीक है, और उसका भी यही कलर कर लेते हैं। ठीक है, और इसे ऊपर लगाना चाहे तो ये देखें ये पट्टी में लग चुका है। ठीक है, तो ये ऐसा लग रहा है जैसे ये शेप जो इलिप्स टूल है, मैं आउटलाइन आप क्रिएट कर देता हूँ, उसके बाद ये शेप जल्दी से देख लीजिएगा, मैं आउटलाइन रिमूव कर दूंगा। ये देखें जो ये वाली शेप है इसमें ऐसा लग रहा है जैसे वो डिज़ाइन पूरा इसके अंदर है। ठीक है, आउटलाइन रिमूव करना होगा, क्योंकि जब मैं ज़्यादा आउटलाइन करता हूँ तो वो भी थोड़ा सा अजीब होता है। ठीक है, खैर ये चीज़ हमारी भाई इस तरह से ही हो गई। ओके, और इसी के साथ अब चंद टूल्स और रह गए जिनको समझना और उसके बाद वीडियो एड कर देते हैं। ठीक है, अच्छा ये तो एक क्रॉप टूल है। क्रॉप टूल का मतलब ये है कि किसी लफ्ज़ को नहीं, बल्कि आपने किसी शेप को काटना हो, इसमें डबल क्लिक करें और शेप खुद ब खुद कट जाएगी। ठीक है, इसमें ना अब आउटलाइन रिमूव होगी ना कुछ, क्योंकि ये शेप कटी हुई है तस्वीर की तरह। ठीक है, तो क्रॉप जो टूल है उससे मुतल्लिक आपको चीज़ें समझ आ चुकी होगी इंशाल्लाह। नाइफ टूल क्या करता है? नाइफ टूल भाई चीज़ों को मैनेज करता है। ठीक है, इधर सेलेक्ट करें या आप इसी हिसाब से ये देखें इधर जोर लगाई जा रहा है। ठीक है, बाकी इसका कोई ख़ास नहीं है, काम नहीं है। उसके बाद इरेजर टूल है। अब इरेजर टूल आप सबको पता होगा, जिन्होंने मेरी पिछली वीडियोस देखी होगी उनको पता ही होगा इरेजर टूल क्या है और कैसे ये काम करता है। लेकिन मुझे नए साथी बहुत सारे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो उन्हें मैं बता देता हूँ। इधर मैं जी कोई भी या अच्छा, तो इरेजर टूल का आपको पता ही होगा, लेकिन मैं फिर से भी बता देता हूँ, कोई मसला नहीं भाई, कि जो इरेजर टूल है वो भी इसी हिसाब से ही है। इरेजर टूल काट देता है इसों को। ठीक है, कोई चीज़ हो, लेकिन ये ज़्यादातर मैं बता दूँ काम नहीं आता है टूल, लेकिन जो टूल था वो मैंने आपको फिर भी बता दिया। जो टूल इसके अंदर है वो मेरा काम है आपको बताना, चाहे वो काम आता हो या चाहे
ना आता हूँ, लेकिन मैं आपको मैंने पहले दिन से ही कहा था, पहले दिन से ही लेके आज हमारे जी 17 क्लास है, तो अभी तक मेरा यही है, मैं इसी चीज़ पे ही हूँ कि जो चीज़ मुझ तक है और जो चीज़ इसमें है, जो मुझे इल्म होगा वो मैं आपको लाजमी बताऊंगा। अब मैं इनमें ये भी है कि ये मैं काम नहीं कर रहा हूँ या ये कर रहा हूँ, तो जो चीज़ बहरहाल होगी वो मैं इंशाल्लाह लाजमी बताऊंगा, वो मैं छुपाऊंगा नहीं, बताने वाला हूँ। ठीक है, अब इधर से इसे काट दें और ये भी कट जाएगी, ये पेंसिल टूल की तरह है, ये जोरों से जब आप काटेंगे तो ये खुद ब खुद कट जाती है। ठीक है, जैसे अब आपने देख लिया नोड होता है ये एक। ठीक है जी, और बाकी जो था, ठीक है, अब ये एक अहम टूल ये समझ लें कि पेंसिल टूल की तरह है, इसमें जैसे आप काम करते हैं कोई लकीरें वगैरह लगाने के लिए होता है। ठीक है, ज़्यादातर मैं इस टूल पे भी काम नहीं कर रही है, इसमें खुद ब खुद बना देगा। कोरल 2024 वाला वर्जन था, उसमें मैं यूं लाइन खींचता था तो खुद ब खुद वो सारा पूरी लाइन बन जाती थी, इतनी आप खींचते तो पूरी लाइन बन जाती। अभी इधर की जरूरत है हमें, इधर जरूरत है पूरी लाइनें खींचने की, तब जाके ये लाइन बनेगी। ये देखिए, ठीक है, अब ये चीज बिल्कुल इसी तरह से ही है। ठीक है, अच्छा, ये चीज बिल्कुल इसी हिसाब से है। ओके, और पेन टूल का मैंने आपको बताया हुआ है, पेन टूल तो मैं खुद ही भी यूज कर रहा हूँ। ये देखिए, ये लाइन का भी मैंने बताया हुआ, शिफ्ट के साथ पकड़ेंगे सीधी लाइन जाएगी, शिफ्ट छोड़ेंगे तो इधर इधर जाएगी, ये भी मैंने पहले बताया हुआ है। ये रसीदों में ज्यादातर काम आती है ये लाइन, जो मैंने काम किया हुआ है इस पे। और ब्रेजर टूल है, ये भी इसी तरह पेन टूल की तरह का ही है ऐसा, इसमें आप कोई चीज़ आप बनाना चाहें तो बन जाएगी। जैसे अब हम मिसाल के तौर पे एक रेक्टेंगल बनाना चाहते हैं, पेन टूल से भी मैं आपको तरीका बताने का बता देता हूँ और इसमें भी बता देता हूँ। ठीक है, अब ये है ब्रेजर टूल, इसमें मैं एक रेक्टेंगल क्रिएट करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं इधर डॉट लगाऊंगा और उसके बाद जी सॉरी, अच्छा, ब्रेजर टूल ने और इतना एक बना लें, जो चीज़ बनाना चाहे, रेक्टेंगल हो जो चीज़ भी हो, बाद में सीधा कर देंगे। शिफ्ट के साथ पकड़े और इसे भी कंट्रोल शिफ्ट के साथ पकड़े। ठीक है, और अब देखें कि ये एक रेक्टेंगल की शेप में बन चुका है। अब हम पेन टूल से बनाते हैं, ये थोड़ा सा इसमें ऊपर नीचे जा रहा है, तो ये टूल जो है ये एक बहुत मेहनत वाला टूल है, इसमें आपको खुद करना पड़ेगा और इसमें कोई आसान फीचर नहीं है। ये देखें कि ये बॉक्स बना तो है लेकिन ऊपर नीचे बना है, तो अगर आपको फिटनेस चाहिए, जो कि मैं तो फिटनेस में ही लेता हूँ ना हर काम, तो मैं उसके लिए भी पेन टूल यूज़ करता हूँ। मैं बेहतर मशवरा पेन टूल है। अब ये देखें, इससे ही बना लें आप शिफ्ट पकड़ के, तो ये देखें इससे बिल्कुल बेजान एग्जैक्ट बन जाता है। ठीक है, कोई मुश्किल इससे नहीं होती। ये देखिए, ये कार नहीं हिस्सा, उसके बाद ये देखिए इधर से इससे शिफ्ट के मदद के साथ आपको बता देगा कि भाई इधर रुकना है। ये देखिए, इधर मुझे बता रहा है कि रुक जाओ, ये यहाँ, हाँ जी, ठीक है, इसे आप देख लें और ये अब रेक्टेंगल बन चुका है। ठीक है, तो पेन टूल और ब्रेजर टूल में भाईजान थोड़ा सा फर्क है, दोनों टूल एक ही जैसे हैं, और ये मैं नहीं कह रहा ब्रेजर टूल ठीक नहीं है, वो यूज़ ना करें, वो भी यूज़ करें, लेकिन वो आपको खुद प्रैक्टिकल तौर पे करना पड़ेगा, और जो प्रैक्टिकल क्लासेस होंगी वो इंशाल्लाह हम उसी में बताएंगे। ठीक है जी, बाकी ये चीज़ें थी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कुछ डिज़ाइन करना सीखेंगे, कोई 3D इफेक्ट में इंशाल्लाह ताला, और ताकि आप लोगों को पता है, क्योंकि कुछ लोग समझते हैं कि 3D कोरल ड्रा में नहीं बनता बल्कि वो एडोब में बनता है इस तरह से। तो मैं कोशिश करूँगा कि अगली क्लास में आपको क्लियरफुली इसमें भी कुछ 3D बना के दिखाऊँ, ताकि आप लोगों का ये शक दूर हो जाए कि भाई इधर से नहीं बनता, इधर से भी वो चीज़ें बनती हैं। आपने बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, अब ये एक ब्लू कलर हो चुका है, आप ब्लू लेना चाहें, आप भाई येलो लेना चाहें, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जो सा कलर आपको ठीक लग रहा हो आंखों में। जो ज़रा यानी एक कलर होता है जो आंखों में भी दर्द करता है और वो रोशनी आंखें नहीं देख सकती, तो मैं क्योंकि अब कंफर्टेबल ये भी नहीं कह रहा कि ब्लू पे हो चुका हूँ,
जिन कलर्स में था उसी कलर्स में अभी भी मैं कंफर्टेबल हूँ, तो उनमें से एक ये भी है। अब अगर जूम टूल में आपको क्या सहूलियत दी गई है, सबसे पहले हम पढ़ते भी आज की क्लास में जूम टूल को है। जूम टूल की डेफिनेशन है चेंज द मैग्निफिकेशन द लेवल ऑफ द डॉक्यूमेंट विंडो। अब इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि आपको ये देखें F4 है, ये देखें ये F4 है, ये एक लिमिट में उसने आपको लिमिट, इसमें आप देख सकते हैं कि लिमिट लगी हुई है, लिमिट में ही आपने रहना है। जूम टूल क्या करता है, आपको लिमिट से बाहर ले जाता है। बाहर से मुराद ये नहीं, अगर आपको इस पे भी नजर नहीं आ रहा, आप चाहते हैं ये वाला कोना नजर आए, तो इस पे छोटा सा इस तरह करें, ये देखें ये आपको नजर आ गया। तो अब आप समझ गए होंगे लिमिट से कैसे बाहर निकल जा सकता है, ठीक है। और ये बिल्कुल जी सेम इसी तरह की चीज़ है जूम टूल, ठीक है। अच्छा, जूम टूल के अंदर भी एक टूल है, मैंने वो किया तो नहीं हुआ यूज़ आजकल, पेन टूल। पेन नहीं है मेरे ख्याल में, नहीं पेन है, एच पेन, हाँ पेन। इसकी शॉर्टकट कमांड क्या है? अच्छा, शॉर्टकट कमांड्स को भाई याद करना शुरू कर दें। आप किसी भी चैनल पे सर्च कर रहे हैं, यूट्यूब में सर्च करें, यूट्यूब कोरल ड्रा शॉर्टकट कीज, ठीक है, ये चीज़ें याद कर लें। तो क्योंकि मेरे पास टाइम तो नहीं होता है जब, लेकिन होता है कभी कभार, तो मैं उस पर आपको पूरी चीज़ गाइड से रहनुमाई कर देता हूँ। अच्छा, अब ये देखिए, ये Z हमने जो पहले वाला टूल लिया था, इसकी शॉर्टकट कमांड Z है, ठीक है। तो ये देखें, जब ये है तो ये इतना हमें जूम करना पड़ रहा है, तो लेके जा रहा है, ठीक है। लेकिन अब इतना पीछे आ जाए, अब ये भी एक है कि अगर आप जूम टूल नहीं लेना चाहते तो ना लें। ये माउस का जो व्हील है ये भी आपको इतना लेके जा रहा है, ये चीज़ भी है, लेकिन टूल भी टूल होता है। तो आप H प्रेस करें, H प्रेस करने के बाद ये देखें, आपको अब अगर ये वाला कॉर्नर चाहिए आप इसे करें, उसके बाद Z लें, उसके बाद ये, फिर उसके बाद H प्रेस करें, फिर ये, और ये देखें H आपको इधर उधर लेके जा रहा है, यही आपके लिए आसानी कर रहा है कि जो लफ्ज़ दिख रहे हैं, जिधर डिज़ाइन बनाना है, आपको ज़्यादा जूम चाहिए तो वो उधर आपको ज़्यादा टूल जूम लेके जा रहा है, ठीक है। इस चीज़ को अच्छी तरह गौर से समझ लें। अच्छा, अब एक शेप टूल है। शेप टूल मतलब मैंने आपको पिछली क्लास में बताया हुआ है, इसके नोट्स भी बताया हुआ है, और वो तफसील के साथ मैंने मुझसे जितना शेयर हो सकता था, जो चीज़ मुझे मेरे इल्म में थी मैंने आपको बताई थी। लेकिन जूम टूल के अंदर भी हमने एक टूल देखा था, ये स्मूथ टूल। तो मैंने सोचा कि भाई आज ना इसी पे वीडियो बनाऊं, इस पे भी थोड़ा सा मैं देखूं कि इस पे कैसे होता है, तो उसके लिए कंट्रोल, अच्छा इसे ना थोड़ा सा आपको, ठीक है, फिर कंट्रोल क्यों करें, और उसके बाद जी अल्लाह भला करे आपका स्मूथ। अब इधर से क्या करेगा, ये गुलाई की तरफ लेके जाएगा कॉर्नर्स को, ये देखें ये गुलाई है, तो इधर से ये इसको भी गुलाई की तरफ इस तरह जितना इससे हो सकेगा, क्योंकि अब सारी चीज़ें तो इससे नहीं होगी। फिर तो शेप टूल भी है, तो शेप टूल भी करेगा ना, ये देखिए, लेकिन इससे जितना हो रहा है ये कर रहा है, ठीक है। तो अब मिसाल के तौर पे मैं आप लोगों को एक ऐसी एग्जांपल बता देता हूँ, इसके बाद भी आपको इंशाल्लाह ताला समझ आ चुकी होगी, लेकिन एग्जांपल से आपको और डीपली गहराई से समझ आ जाएगी। अब मैं मिसाल के तौर पे मैं अपनी बात कर दूँ कि मैं अगर 10 किलो वज़न उठा सकता हूँ, एकदम मेरे ऊपर कोई 20 किलो वज़न कर दे तो मैं नहीं उठा सकूँगा। आप लोग 10 किलो उठा रहे हैं, 5 किलो उठा रहे हैं वज़न, आपके ऊपर एकदम से 10-15 किलो वज़न ऊपर कर दिया जाए तो आप फौरन से नहीं उठा सकेंगे, ठीक है। उसकी क्या वजह, कि आपको उस चीज़ की आदत। अच्छा, अब ये एक ब्लू कलर हो चुका है, आप ब्लू लेना चाहें, आप भाई येलो लेना चाहें, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जो सा कलर आपको ठीक लग रहा हो आंखों में। जो ज़रा यानी एक कलर होता है जो आंखों में भी दर्द करता है और वो रोशनी आंखें नहीं देख सकती,
तो मैं क्योंकि अब कंफर्टेबल ये भी नहीं कह रहा कि ब्लू पे हो चुका हूँ, जिन कलर्स पे था उसी कलर्स में अभी भी मैं कंफर्टेबल हूँ, तो उनमें से एक ये भी है। अब अगर जूम टूल में आपको क्या सहूलियत दी गई है, सबसे पहले हम पढ़ते भी आज की क्लास में जूम टूल को है। जूम टूल की डेफिनेशन है चेंज द मैग्नीफिकेशन द लेवल ऑफ द डॉक्यूमेंट विंडो। अब इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि आपको ये देखें F4 है, ये देखिए ये F4 है, ये एक लिमिट में उसने आपको लिमिट, इसमें आप देख सकते हैं कि लिमिट लगी हुई है, लिमिट में ही आपने रहना है। जूम टूल क्या करता है, आपको लिमिट से बाहर ले जाता है। बाहर से मुराद ये नहीं, अगर आपको इस पे भी नजर नहीं आ रहा, आप चाहते हैं ये वाला कोना नजर आए, तो इस पे छोटा सा इस तरह करें, ये देखिए ये आपको नजर आ गया। तो अब आप समझ गए होंगे लिमिट से कैसे बाहर निकल जा सकते हैं, ठीक है। और ये बिल्कुल जी सेम इसी तरह की चीज है जूम टूल, ठीक है। अच्छा, जूम टूल के अंदर भी एक टूल है, मतलब वो किया तो नहीं हुआ यूज आजकल, पेन टूल। पेन नहीं है मेरे ख्याल में, नहीं पेन है, एच पेन, हाँ पेन। इसकी शॉर्टकट कमांड क्या है? अच्छा, शॉर्टकट कमांड्स को भाई याद करना शुरू कर दें। आप किसी भी चैनल पे सर्च कर रहे हैं, यूट्यूब में सर्च करें, यूट्यूब कोरल ड्रा शॉर्टकट कीज, ठीक है, ये चीज़ें याद कर लें। तो क्योंकि मेरे पास टाइम तो नहीं होता है जब, लेकिन होता है कभी कभार, तो मैं उस पर आपको पूरी चीज़ गाइड से रहनुमाई कर देता हूँ। अच्छा, अब ये देखिए, ये Z हमने जो पहले वाला टूल लिया था, इसकी शॉर्टकट कमांड Z है, ठीक है। तो ये देखिए, जब ये है तो ये इतना हमें जूम करना पड़ रहा है, तो लेके जा रहा है, ठीक है। लेकिन अब इतना पीछे आ गया। अब ये भी एक है कि अगर आप जूम टूल नहीं लेना चाहते तो ना लें। ये माउस का जो व्हील है ये भी आपको इतना लेके जा रहा है, ये चीज़ भी है। लेकिन टूल भी टूल होता है। तो आप H प्रेस करें, H प्रेस करने के बाद ये देखिए, आपको अब अगर ये वाला कॉर्नर चाहिए आप इसे करें, उसके बाद Z लें, उसके बाद ये, फिर उसके बाद H प्रेस करें, फिर ये, और ये देखें H आपको इधर उधर लेके जा रहा है, यही आपके लिए आसानी कर रहा है कि जो लफ्ज़ दिख रहे हैं, जिधर डिज़ाइन बनाना है, आपको ज़्यादा जूम चाहिए तो वो उधर आपको ज़्यादा टूल जूम लेके जा रहा है, ठीक है। इस चीज़ को अच्छी तरह गौर से समझें। अच्छा, अब एक शेप टूल है। शेप टूल मतलब मैंने आपको पिछली क्लास में बताया हुआ है, इसके नोट्स भी बताया हुआ है, और वो तफसील के साथ मैंने मुझसे जितना शेयर हो सकता था, जो चीज़ मुझे मेरे इल्म में थी मैंने आपको बताई थी। लेकिन जूम टूल के अंदर भी हमने एक टूल देखा था, ये स्मूथ टूल। तो मैंने सोचा कि भाई आज ना इसी पे वीडियो बनाऊं, इस पे भी थोड़ा सा मैं देखूं कि इस पे कैसे होता है, तो उसके लिए कंट्रोल, अच्छा एक इसे ना थोड़ा सा आपको, ठीक है, फिर कंट्रोल क्यू करें, और उसके बाद जी अल्लाह भला करे आपका स्मूथ। अब इधर से क्या करेगा, ये गुलाई की तरफ लेके जाएगा कॉर्नर को, ये देखें ये गुलाई है, तो इधर से ये इसको भी गुलाई की तरफ इस तरह जितना इससे हो सकेगा, क्योंकि अब सारी चीज़ें तो इससे नहीं होगी। फिर तो शेप टूल भी है, तो शेप टूल भी करेगा ना, ये देखिए, लेकिन इससे जितना हो रहा है ये कर रहा है, ठीक है। तो अब मिसाल के तौर पे मैं आप लोगों को एक ऐसी एग्जांपल बता देता हूँ, इसके बाद भी आपको इंशाल्लाह ताला समझ आ चुकी होगी, लेकिन एग्जांपल से आपको और डीपली गहराई से समझ आ जाएगी। अब मैं मिसाल के तौर पे मैं अपनी बात कर दूं कि मैं अगर 10 किलो वज़न उठा सकता हूँ, एकदम मेरे ऊपर कोई 20 किलो वज़न कर दे तो मैं नहीं उठा सकूँगा। आप लोग 10 किलो उठा रहे हैं, 5 किलो उठा रहे हैं वज़न, आपके ऊपर एकदम से 10-15 किलो वज़न ऊपर कर दिया जाए तो आप फ़ौरन से नहीं उठा सकेंगे, ठीक है। उसकी क्या वजह है कि आपको उस चीज़ की आदत